हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और उसमें भी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। कल हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि साइन थीटा बराबर लंब टेकड़, इस तरीके से कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का और सेक थीटा कॉट थीटा का सभी फार्मूला को हम लोगों ने क्या किया था, एक एक करके देखा था। ठीक है ना। कल के लेक्चर में जो भी फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको याद करके आए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर के अंदर यदि आप लोग फार्मूला को नहीं याद करेंगे आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का 8.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके पहले जो भी उदाहरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा होगा वो भी एनसीईआरटी का हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है उदाहरण नंबर कितना, 4। उदाहरण नंबर 4 अगर पेज नंबर की बात करें तो 135, पेज नंबर 135 पे। ठीक है ना। पेज नंबर 135 पे उदाहरण नंबर 4। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है। क्या कर चुका है? यूपी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? ये बात बता रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 साइन थीटा, यहाँ पे थीटा ना लिख करके ए लिखना चाहिए था हमको, सॉरी, 2 साइन a cos a बराबर 1। ठीक है ना। क्या यही सवाल है? हाँ यही सवाल है। 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 1, यानी इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके आंसर को ये सत्यापित करना है कि 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। ठीक है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या ये सत्यापित हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जब भी मैथ का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का ये टारगेट होगा कि जो भी सवाल में चीजें दे रखी हैं उसको पहले हम लोग लिखेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा आंसर एक फ्लो में चलता है और एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चा ठीक तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बच्चे को नॉलेज है। ठीक है ना। किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है। तो मैथ के अंदर हम लोग केवल सवाल को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करें कि एग्जामिनर हमको पूरा पूरा नंबर दे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। दिया है इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिवन दैट। दिया है। क्या दिया है? जो चीज दिया उसी को लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ये चीज तो दिया है, ये लिखेंगे। या ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, बी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसमें कोण बी बराबर कितना दिया है भैया, 90। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोण बी कितना है, 90 अंश। और एक चीज और दे रखा है, tan a बराबर, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, इतना डाटा हम लोगों को दिया है। और इससे ये सिद्ध करना है कि 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी, क्योंकि बी क्या है भैया, 90 अंश है, यानी कि समकोण है। कोशिश करिएगा जो चीज वो बोलेगा कि tan a बोल रहा है, tan p बोल रहा है, tan q बोल रहा है या tan थीटा बोल रहा है, उसको कोशिश करिएगा कि आप लोग उसको यहाँ पे सेट करें।
क्या आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे शिफ्ट करें। क्यों? हम लोग को आदत होता है कि जो नीचे वाला भुजा होता है उसी को हम लोग आधार लेते हैं, हम लोग को आदत है, ठीक है ना। आदत हम लोग की पड़ी रहती है कि इसी को हम लोग आधार मान के चलेंगे, दूसरे को मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो गड़बड़ होने का चांस हो सकता है। तो जो चीज बोल रहे हैं उसको यहाँ पे कर दीजिए, ए बी में बी हो गया, अब सी को यहाँ पे कर दीजिए। और याद रखेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन ए क्या पढ़ा था, याद हो तो? कल हम लोग को पढ़े थे क्या? लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। क्या ये चीज आप लोग याद कर पा रहे हैं? लाल बट्टे कक्का। तो पहला वाला जो था वो साइन थीटा के लिए था, दूसरा वाला जो था वो कॉस थीटा के लिए था, और तीसरा वाला जो था वो टेन थीटा के लिए था। यानी कि टेन थीटा या टेन ए बराबर लंब बटे आधार। क्या होगा भैया? लंब बटे आधार। और यहाँ पे टेन ए बराबर कितना दिया है? 1। क्या एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं क्या? क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है कि किसी भी संख्या के नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं? जैसे जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो क्या यहाँ पे अगर हम एक लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेन 1 दिया था, हमने 1/1 लिखा। और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो लंब यानी एल का मान, जो लंब है उसका भी मान 1 दे रखा है, और आधार का भी मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक। लंब बटे आधार हम लोग को इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अगर AC का मान हम लोग निकालते हैं, क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि लंब बटे कर्ण, ये कर्ण आ रहा है साइन में, और साइन के अंदर ये कर्ण आ रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा। कॉस की अगर बात करें तो कॉस के अंदर भी कर्ण आ रहा है, तो कर्ण वाली भुजा को निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम लोग बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम कहिए या परिमेय कहिए, ठीक है ना। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का जो कि समकोण होगा उसके कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर हम लोग को AC को फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। BC का मान कितना भैया? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। उसी तरीके से AB का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये अपना हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 1 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और बाद में जब इस स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में 2, AC बराबर अंडर रूट में 2, यानी कि करड़ी में 2, ठीक है ना। क्योंकि जब भी स्क्वायर इधर आएगा तो इसको टोपी पहनाएगा। क्या करेगा? जब भी स्क्वायर इधर आएगा इसको टोपी पहनाएगा। क्या क्या इस सवाल में हमको ये वाली भुजा भी मिल गई, √2। क्या इस सवाल में हमको ये वाला भुजा भी मिल गया, √2। अब हम लोग का सवाल क्या है? सवाल में आएंगे तो लिखा है सवाल में 2 sin A cos A बराबर कितना दे रखा है? 1। यानी कि 2 sin A इंटू कॉस A को सिद्ध करना है कि ये 1 के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे LHS, यानी कि बाया पक्ष को लेने पर, बाय लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A इंटू में cos A। अब क्या कर रहे हैं भैया? ये 2 रहेगा, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसका 1 और कर्ण है इसका 2, ठीक है, इनटू
कॉस ए की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार है इसका 1 और कर्ण है किसका रूट में 2। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 करना 1, और जब रूट 2 का रूट 2 में गुणा करते हैं ये 2 बाहर आ जाता है, और ये कट के जो अपना फाइनल आंसर बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। तो लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। क्या ये सवाल आप लोग को समझ में आया? क्या ये सवाल टफ था? ना, टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक के लिए हम हट जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, यानी कि यूपी बोर्ड में ये कब आ चुका है भैया 2020 में। कब आ चुका है 2020 में ये सवाल आ चुका है। तो सवाल कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या दिया है सवाल में? यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। जो चीज दिया होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे भैया लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है इस सवाल के अंदर? दिया है 15 cot a बराबर में कितना 8। 15 cot a बराबर में कितना दिया है 8। ये 15 भाई साहब इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे भाग करेंगे। जो चीजें इधर गुणा करती है उधर जाती है तो क्या करती है भाग करती है। तो 15 भाई साहब इधर गुणा कर रहे थे, इधर आएंगे तो क्या कर देंगे भैया भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। और आप लोगों को पता होगा, फिर से हम दोहराते हैं, हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बटे कक्का। ये जो लास्ट वाला होता था वो किसके लिए होता था? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार, और टेन थीटा का उल्टा हम लोग पढ़ते कॉट थीटा। ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा आधार बटे में कौन सी भैया लंब। क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या आधार बटा में क्या हो जाएगा भैया लंब। यानी कि जो ऊपर वाला मान दे रखा है वो आधार का दे रखा है, और जो नीचे वाला मान दे रखा है वो लंब का दे रखा है। तो जब हम लोग एक त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक से देखिएगा, ये हुआ मान लेते हैं बी, ये सी और ये अपना हुआ ए। दिख रहा है ना? आधार का मतलब ये नीचे वाला यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये लंब का मतलब ये हुआ 15। क्या ये पीछे वाला क्वेश्चन ये रिपीट नहीं हो गया? हाँ रिपीट हो गया, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है ना। हमको ये फाइंड आउट करना है, यानी कि एसी निकालना है। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस। क्या लिखेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस परिमेय। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर हमेशा और हमेशा बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस में किसके स्क्वायर के आधार के स्क्वायर के। ठीक है ना। AC का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो लिख लेंगे AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना दिया है 15, BC का मान दिया है 15 और स्क्वायर लगा देंगे, और AB का मान दिया है कितना 8, और 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है? ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है 64। ठीक है ना। जब इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 2 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 289। तो ये हो जाएगा AC बराबर, ये स्क्वायर इधर उठ के आएगा तो इन लोगों क्या करेगा टोपी पहनाएगा। क्या करेगा? टोपी पहनाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा AC बराबर कितना हो जाएगा भैया 17, क्योंकि 17 का होल स्क्वायर होता है 289। कितना होता है
17 का होल स्क्वायर होता है 289। आप लोग से निवेदन है कि 1 से लेकर के 20 तक का होल स्क्वायर आप लोग याद करें। जितनी जल्दी आप लोग याद करेंगे, इन सभी प्रकार के सवालों में आपका स्पीड बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 17 का होल स्क्वायर होता है 289। तो जब यहाँ से निकालेंगे बाहर तो 17 बाहर निकलेगा, यानी कि हमको जो वैल्यू चाहिए था AC का वो मिल चुका है कितना, 17। अब किसका मान चाहिए भैया, कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बट्टा में क्या, कर्ण। आधार का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है 17। क्या ये बात आप लोग समझ में आ रहा है। और एक कौन सा था भैया, tan a। इसके लिए तो हम इसमें देखने नहीं जाएंगे क्योंकि tan a का भाई बैठा हुआ है कौन, cot a। cot तो tan का ही उल्टा होता है या tan cot का उल्टा होता है। यदि cot का मान 8/15 है तो क्या tan इसका उल्टा नहीं होगा 15/8। क्या ये उसका उल्टा नहीं होगा 15/8। क्या ये अपना आंसर है कि यही मांग रहे थे ये लोग, हाँ यही मांग रहे थे। ठीक है, यानी कि इस सवाल में अगर ये सवाल कल बोर्ड में आ रहा है दोनों का मान मांग रहा है तो इस टाइप से अगर cos a का मान हमको निकालने में टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम है, एक तो सॉल्व कर सकते हैं ना, tan को सॉल्व कर सकते हैं, उसका उल्टा है उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आप इसको उतारिए, तब तक के लिए हम साइड में हटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, हमें इस पे स्टार मार रहा है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन ईयर इसका याद नहीं है कब आया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन पहला लिख रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान मांग रहा है, यानी इसका वैल्यू आप लोग क्या करिए, निकाल के दीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भैया, 8.1 का सबसे अच्छा सवाल ये हमको लगता है। ठीक है ना, कैसे इसको करेंगे, इसको करने का दो तरीका है, हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले वही काम हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या किया है, दिया है। जो चीज दिया है उसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा। दिया है cot थीटा बराबर 7 में कितना, 8। कितना दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। अगर इसके लिए हम त्रिभुज बनाए तो ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये मानते हैं A और ये B और ये क्या हुआ अपना C, यहाँ पे है थीटा। ठीक है, अब ये cot थीटा वाले में हमको पता है, cot थीटा के लिए फिर से फार्मूला लिखेंगे, लाल बटे कक्का। आप लोग भी ऐसे ही याद करेंगे, ये लास्ट वाला जो होता है tan थीटा का होता है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो cot थीटा इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला दे रखा है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है इस सवाल का, ये चीज दिया है, ऐसे डब्बा में करते हैं, आधार बटे लंब। तो आधार इसका दिया है कितना भैया 7, लंब कितना दिया है 8। इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, पाइथागोरस से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस से। तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। यानी कि पाइथागोरस से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भैया BC का स्क्वायर। दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB का मतलब 8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 8 अठैया 64 और प्लस में 7 सत्ते 49। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक से देखिए, AC का स्क्वायर, AC बराबर 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 10 से 1 11 और ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसको टोपी पहनाएगा, यानी कि अंडर रूट में 113। इसका जो मान आ रहा है अंडर रूट में 113। ठीक है ना, अंडर रूट में कितना आ रहा है 113। अपना सवाल था, इसका मान निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना,
नीचे है 1 प्लस में कॉस थीटा, और यहाँ पे है क्या 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है ना। एक तो ये तरीका है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान रख दे, उस तरीके से भी आंसर आएगा। एक ये तरीका है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, ये वाला फार्मूला क्या किसी को याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्या ये फार्मूला आप लोगों को याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे उसी तरीके से फिर वही फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और आपको पता होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये फर्स्ट मेथड है भैया, अगर ये किसी को नहीं आएगा तो सेकेंड मेथड से आएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और एक बात यहाँ पे स्टार मार के लिखिएगा, कुछ भी भूल जाए लेकिन ये फार्मूला आप लोग मत भूलिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा में होता है कॉस थीटा। क्या दिख रहा है? नीचे एक और होता है इसी की बहन कॉस थीटा, इसका उल्टा होगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा, भले उनका नाम भूल जाए लेकिन ये फार्मूला नहीं भूलना चाहिए। ये वाला तो कतई नहीं भूलना चाहिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा, और नीचे वाला है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा? हाँ सर, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ठीक से देखिए इस सवाल को, क्या यहाँ पे कॉट थीटा का ही मान दिया था? हाँ सर, क्या ये कॉट थीटा का मान ही दिया था 7/8 का स्क्वायर? क्या इसका आंसर हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64? क्या यही आंसर आएगा? हाँ सर, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अच्छा ये फार्मूला अगर किसी को नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यानी कि 8.4 के अंदर हम लोग जाएंगे, ये फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बार लिखवाएंगे याद हो जाएगा। ठीक, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगाया, और कॉट का मान दे रखा था 7/8, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये था पहला तरीका। अब आते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है ना, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे भैया, मान भर देंगे। यहाँ पे ये सवाल है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। लंब इसका कितना है 8, कड़ कितना इसका 113। ठीक है ना, चलिए 1/1 कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे माइनस 1/1 करेंगे माइनस, यहाँ पे साइन थीटा फिर वही लिखेंगे 8 और बटा में कितना 113 दिख रहा है। ये नीचे आएंगे दिख रहा है 1, 1 के नीचे 1 लिख लेंगे प्लस कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़, आधार है इसका 7 और कड़ है इसका कितना 113, और ये क्या होगा यहाँ पे लिख रहा है 1/1 माइनस में कॉस थीटा आधार बटे कड़, आधार है इसका 7 और कड़ है इसका कितना 113। ठीक है ना, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, तो ये होगा 113 और इसका गुणा करेंगे इसमें तो 113 अंडर रूट में 113 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 8 इधर करेंगे तो उसी तरीके से ये वाला हो जाएगा। ठीक से देखिएगा आप लोग क्या होगा, ये अंडर रूट में 113 और इधर हो जाएगा 113 माइनस 8 × 8। नीचे आएंगे फिर वही काम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 113 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
ये हो जाएगा अंडर रूट में 113 प्लस 7 एकड़ में 7, और इधर करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 113 एलसीएम हो जाएगा, इधर करेंगे तो अंडर रूट में 113 माइनस 7 एकड़ में 7। ये ठीक से देखिए, यहाँ से 113 से 113 गया, 113 से 113 गया, ऊपर खाली क्या बच रहा है, ऊपर ये बच रहा है क्या, अंडर रूट में 113, अंडर रूट में 113 प्लस में क्या बच रहा है 8, और यहाँ क्या बच रहा है अंडर रूट में 113 माइनस में क्या बच रहा है 8, नीचे क्या बच रहा है अंडर रूट में 113 प्लस में बच रहा है 7, और यहाँ बच रहा है अंडर रूट में, दिख रहा है अंडर रूट में 113 माइनस में 7। ठीक है, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। चलिए अब फिर से वही लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट में 113 का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, नीचे फिर से वही होगा अंडर रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 113 बाहर आएगा और ये 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, 8 अठैया 64, नीचे भी 113 बाहर आएगा और ये 7 सत्ते 49, दिख रहा है ना, 7 सत्ते 49। अब ये क्या हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये ध्यान से देखिए, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, हो जाएगा 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और नीचे 113 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। क्या ये आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। सेकंड मेथड हमको नहीं पसंद है भैया, हम फर्स्ट मेथड से करना हमको ठीक लगता है, इतना हो जाता है। जिसको मन करेगा सेकंड मेथड से करने के लिए वो सेकंड मेथड से करेगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, आगे अगले लेक्चर में देखते हैं कि और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का वो करेंगे, और आने वाले एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन करेंगे। जाते जाते एक शायरी सुन लीजिए कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ऐ बंदे तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ऐ बंदे तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए इसके आगे हम कल मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।